हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली पीएससी एकेडमी। आज हम करंट अफेयर सीरीज में कुछ टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ेंगे। आज उसका ये पहला वीडियो है। और जैसे वैसे तो ब्रजेश सर आपको करंट अफेयर पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक मैं भी पढ़ाऊँगी। और आज हम चर्चा करेंगे रानी गौंडील्यू के बारे में। वैसे तो ये जो टॉपिक है ये 2 दिन पुराना है, लेकिन मैं ये क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, घर के काम में कुछ बिजी थी, बाहर थी, तो इस वजह से आज मैं कर रही हूँ, क्योंकि न्यूज़ इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको छोड़ भी नहीं सकते हैं। और जब भी करेंगे, लेकिन भले ही 2 दिन लेट हुए, लेकिन आपका करंट अफेयर तो तैयार होगा ही वो। तो चलिए देखते हैं न्यूज़ क्या है। तो देखते हैं, रानी गौंडील्यू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गृह मंत्री किसने? अमित शाह ने 22 नवंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मणिपुर के कहाँ पर, तामेंगलोंग जिले में रानी गौंडील्यू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की स्थापना की है, या फिर आधारशिला रखी है। तो किसकी नाम पर है? रानी गौंडील्यू। और ये आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थी, तो इस नाम से एक संग्रहालय की स्थापना की है। किसने की है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 22 नवंबर 2021 को इसकी आधारशिला रखी। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर इस समय एक अमृत महोत्सव का भी आयोजन किया गया। अमृत महोत्सव सप्ताह मनाया गया। तो चलिए देखते हैं क्या है अमृत महोत्सव। जनजातीय मामलों का मंत्रालय 15 नवंबर से शुरू हुआ आज़ादी का अमृत महोत्सव सप्ताह मना रहा है। कब से शुरू हुआ था? 15 नवंबर से। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में लॉन्च किया था। रानी गौंडील्यू को साल 1972 में ताम्रपत्र, साल 1982 में पद्म भूषण, साल 1983 में विवेकानंद सम्मान, सेवा सम्मान, 1991 में स्त्री शक्ति पुरस्कार, 1996 में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो जो 1996 में और 1991 में जो सम्मान दिए गए थे ना, 1991 में स्त्री शक्ति पुरस्कार और 1996 में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार, तो ये उनको मरणोपरांत दिए गए कुछ पुरस्कार। तो इनको इतने सम्मान दिए गए हैं, याद रखिएगा इन सम्मान को। और चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे आपको ये PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, उसकी आप बिल्कुल चिंता ना करें। चलिए फिर और देखते हैं। स्मारक टिकट भी जारी किया गया। तो भारत सरकार ने 1996 में रानी गौंडील्यू का एक स्मारक टिकट भी जारी किया था। तो इनका स्मारक टिकट भी जारी किया था। साल 2015 में उनकी जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री ने 100 रुपये का एक सिक्का और 5 रुपये का एक प्रचलन सिक्का जारी किया था। और विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारतीय तटरक्षक बल ने 19 नवंबर 2016 को एक फास्ट पेट्रोल वेसल ICGS रानी गौंडील्यू को कमीशन किया था। ठीक है, रानी गौंडील्यू को उन्होंने समर्पित किया था। फास्ट पेट्रोल वेसल ICGS 19 अक्टूबर 2016 को। चलिए फिर आगे देखते हैं आगे क्या है। अब बात करते हैं रानी गौंडील्यू। अब आपने इतना तो देख लिया इनके बारे में। इनके डाक टिकट भी जारी किया गया है और तटरक्षक बल के द्वारा भी इन्हें सम्मानित किया गया है। बहुत सारे इनको सम्मान भी मिले गए हैं। और जो मेन टॉपिक है हमारा जिस पर है कि संग्रहालय, पैसे इनके नाम पर एक संग्रहालय का भी निर्माण कराया गया है। तो इतना कुछ किया गया है। तो अब ये वाली बात जानना जरूरी है कि रानी गौंडील्यू है कौन। तो चलिए जानते हैं रानी गौंडील्यू का बारे में। तो रानी गौंडील्यू का जन्म 26 जनवरी 1915 को मणिपुर के कहाँ पर, तामेंगलोंग जिले के ताओसेम उपमंडल के लुआंगकाओ गांव में हुआ था। इतना कुछ याद ना रखें आप, मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में हुआ था, बस काफ़ी है। तो किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर से। वे 13 साल की उम्र में जादोनांग से जुड़ी हुई थी। मात्र 13 साल की थी वो। ठीक है।
और उनके सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन में उनकी लेफ्टिनेंट बन गई। फिर उन्होंने 1926 और या 1927 के आसपास 1926-27 के आसपास जादू नांग के साथ उनके 4 साल के जुड़ाव ने अंग्रेजों के खिलाफ उन्हें सेनानी बनने के लिए तैयार कर दिया था। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। गोंडिल्यू ने जादूनांग को फांसी दिए जाने के बाद आंदोलन का नेतृत्व संभाला। किसके बाद? जादूनांग के बाद। जादूनांग की शहादत के बाद गोंडिल्यू ने अंग्रेजों के खिलाफ एक गंभीर विद्रोह शुरू किया, जिसके लिए उन्हें 14 साल के लिए अंग्रेजों ने जेल डाल दिया और आखिरकार 1947 में उन्हें रिहा कर दिया था। तो सोचो, इतनी छोटी सी उम्र में 14 साल जेल काट कर आई थी, मात्र 14-15 साल की थी वो। उस समय उनको जेल में डाल दिया गया और 1947 में वो जेल से छूट कर आई। तो बहुत महान स्वतंत्रता सेनानी थी, इसलिए उनको इतना ज़्यादा सम्मान दिया गया है। सम्मान पाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। तो चलिए, ये था रानी गोंडिल्यू के बारे में। अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक आप रिवीजन कीजिएगा। थैंक यू।